टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। सो बहुत बहुत स्वागत है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को देखने वाले हैं विद ऑलरेडी 3 ईएमए क्रॉसओवर की स्ट्रैटेजी जो ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उस स्ट्रैटेजी वीडियो का लिंक भी है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो पे लाइक जरूर करिएगा। आई होप कि आपको जब हमने कल बात की थी या परसों बात की थी, आपको याद होगा निफ्टी में हम देख रहे थे कि 2 ईएमए मीन्स जिसमें हम एक 9 ईएमए यूज करते हैं और दूसरा हम 15 ईएमए और तीसरा 65, तो दोनों ईएमए का हमें यहाँ एक क्रॉसओवर मिल गया था। और यहाँ हमने ये भी देखा था कि इतना ज़्यादा पुल आउट होने के बाद भी इनमें कोई मिलाप होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब वेट हमें सिर्फ इस बात का करना है कि अगर 65 ईएमए को भी लाइन ब्रेक कर दे तो एक बड़ा फॉल कंसीडर किया जा सकता है। आई होप कि ये स्ट्रेटजी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल लगी होगी और यूजफुल भी होगी। आज अगर आपने इस स्ट्रेटजी से भी प्रॉफिट किया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी स्ट्रेटजी बंडल में तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं ही। जिन लोगों ने स्ट्रेटजी बंडल में कोई स्ट्रेटजी अप्लाई की है या फिर ये स्ट्रेटजी अप्लाई की है या वीडियो की हेल्प से कुछ भी कहीं भी हेल्प हुई हो, जस्ट हिट 1 लाइक। आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगेन, क्या यही सेम सिनेरियो हमें बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है? लेट्स चेक। जब हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, अगेन बैंक निफ्टी में भी आज हमें मॉर्निंग में दोनों क्रॉसओवर्स दिख गए। यहां पर हम 915 का भी क्रॉसओवर देख लें, 65 को भी आज प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। सो दिस इज अ साइन ऑफ नेगेटिव मूवमेंट ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। एंड अब आप देखो, बहुत दिनों के बाद ये यहाँ एक क्रॉसओवर हुआ था, उसके बाद यहाँ 65 को क्रॉसओवर लिया मार्केट ने, उसके बाद लगातार बुलिश मोमेंटम दे रही थी। एंड आज अब ये नेगेटिव साइड का एक मींस हमें बियरिश जो है क्रॉसओवर 3 ईएमए का दिखाई दे रहा है। होप दिस विल कंटिन्यू फॉर मोर सम सेशंस। एंड जिस तरीके से भी आगे की प्रेडिक्शंस मींस नंबर्स होते हैं, ऑप्शन चेन में आते हैं, जैसे हमने मॉर्निंग के ऑप्शन चेन वीडियो की थी, उसमें हमने देखा था कि सपोर्ट्स कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सो दिस वाज क्लियर इंडिकेशन कि हम आज कॉल की साइड अपॉर्चुनिटी ना ढूंढें तो ज्यादा बेटर है। मार्केट नेगेटिव साइड है। सो जिसने भी सुबह की वीडियो नहीं देखा हो, मैं एक झलक दिखा देता हूं, फिर मैं आगे बात करता हूं कि अब मंडे के लिए क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस के पॉसिबल रेंज हो सकते हैं जो हेल्प आउट हो सकते हैं। आप देखिएगा, आपको अच्छा लगे वीडियो पूरा तो लाइक जरूर करिएगा। Now here it comes 25,200 again, a very good resistance। सबसे पहले पुट राइटर्स ढूंढते हैं, क्या कहीं पुट राइटर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। आप नंबर देखिए, पुट राइटिंग की तरफ कोई बड़ा नंबर नहीं है, सिर्फ एक नंबर जो 38,000 का बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है वो भी 24,900 पे दिख रहा है, जहां पर ऑलरेडी कॉल राइटर्स भी 61,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। सो फिलहाल सपोर्ट्स के नंबर कोई खास बड़ी एंट्री अभी सपोर्ट्स की नहीं हो रही है, पुट राइटर्स कोई खास बड़े नहीं हो रहे शायद। सो आई होप कि ये सुबह के ऑप्शन वीडियो आप डेली देखते होंगे। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मॉर्निंग की डेली ऑप्शन चेन वीडियो आपसे मिस ना हो, जिसपे हम चलकर काफी अच्छी रेंज वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं ऑप्शन चेन को एनालाइज करके। मींस राइटर्स के पर्सपेक्टिव से वो कहां पे सपोर्ट बना रहे हैं, कहां पे रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम फाइंड आउट करने की मॉर्निंग में कोशिश करते हैं। सो टू वॉच दिस वीडियो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, यू विल गेट द नोटिफिकेशन, डेली आप देख सकते हैं मॉर्निंग में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू निफ्टी सबसे पहले। और क्या हमें कोई बड़ा सपोर्ट दिख रहा है? सबसे पहले हम वो ढूंढने की कोशिश करते हैं पुराने स्विंग्स की। फिलहाल मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन बनाई। अगर आप देखो, यहाँ एक स्विंग, यहाँ एक स्विंग, इन दोनों स्विंग्स को लेकर हमने एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन बनाई है, जिसके कंसीडरेबल पॉइंट से अगर हम सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें तो चांसेस 24,800 के नीचे कहीं मीन 750 या फिर 800 के बीच में कहीं एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा अगर रेंज में बना लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेट्स ड्रॉ दिस। एंड पुराने स्विंग्स भी हैं कुछ जो हमें यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं सपोर्ट रेंज बनाने में। आई होप कि यू विल फाइंड आउट दिस मेथड ऑल्सो हेल्पफुल, कि आपको थोड़ी सी मदद होगी। तो फिलहाल यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनाते हैं, या हम इसको मिड जोन भी कह सकते हैं कि अभी फिलहाल क्योंकि नंबर्स जो हैं कॉल राइटिंग में ही हैं, तो अगर पुट राइटिंग के नंबर्स भी होते तो हम और श्योर हो जाते सपोर्ट के लिए। तो एक पॉज मोड या एक इंपॉर्टेंट रेंज लेकर चल सकते हैं कि ये टूटता है तो नीचे लाइन को भी कंसीडर करिएगा। ये दोनों चीज टूटती हैं, कहानी और भी ज्यादा नीचे की तरफ जाएगी। जो अगला हमें सपोर्ट शो करने का एक पॉइंट दे रहा है वो आपको क्लियरली शो हो रहा है यहाँ पर एक। सो अगर आप चाहें तो अपने चार्ट में भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर ड्रॉ करके रख सकते हैं, या पॉइंट्स लिखकर रख सकते हैं कौन कौन से लेवल्स हैं। 24,400, 24,800 एंड नाउ
comes another opportunity for the resistance point, जो अभी ताजा एक नया रेजिस्टेंस बन के निकल कर आया है, जहां पे हमें क्रॉस ओवर मिला है 65 EMA का भी एज पर स्ट्रैटेजी। तो ये एक रेजिस्टेंस है और ऑल टाइम हाई जो ऑलरेडी हमने कुछ दिन पहले एक रेजिस्टेंस कंसीडर किया था। तो फिलहाल 1 आवर के टाइम फ्रेम पर निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के कुछ लेवल्स कुछ इस तरीके से हैं। मैं इनको पिंग कर देता हूं प्राइस लेवल के साथ, जिससे कि आपको क्लियरली ये शो हो जाए। सो 25,332, आई होप दिस विल हेल्प यू अलॉट। नाउ नेक्स्ट जो हमें एक रेजिस्टेंस फिलहाल रीसेंट रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया 25,070। नेक्स्ट नीचे मिड जोन या पॉज मोड जोन दिखाई दे रहा है, वो 24,820 एंड नेक्स्ट सपोर्ट वो दिखाई दे रहा है हमें 24,400। होप दिस विल हेल्प यू। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर के लिए कि आपको काम आए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या क्या लेवल्स हमारे लिए कंसीडरेबल हैं। सबसे पहले जो फ्रेश एक रेजिस्टेंस का पॉइंट बनता हुआ नजर आया वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लियर। कई सारे स्विंग्स भी इसमें कवर हो रहे हैं पुराने। सपोर्ट जो अपकमिंग आ सकता है, क्योंकि इसमें आप देखो जो हम सपोर्ट की लाइन ड्रॉ कर रहे थे नीचे की तरफ से बार बार, वो फिलहाल ब्रेक हो चुकी है। अगर आप पैटर्न की बात कर लो, लाइन की बात कर लो, मैं बात कर रहा हूँ सपोर्ट की लाइंस की। यहाँ पे बार बार सपोर्ट्स, ये सपोर्ट्स, ऊपर से हमें रेजिस्टेंस मिल रहा था बार बार। सो दिस वाज समथिंग जिसका हमें ब्रेक डाउन मिला है। अब ब्रेक डाउन के बाद ऑलरेडी इतना बड़ा ब्रेक डाउन मिला है, तो छोटा सा एक चांस हो सकता है कि आप हमेशा ध्यान रखिए कि प्राइस जो है कभी भी बहुत छोटे ईएमए में 5 EMA, 9 EMA, ये 10 EMA, जो छोटे रेंज की EMAs होते हैं, प्राइस हमेशा कोशिश करता है इन EMAs के साथ साथ चलने का। तो जैसे प्राइस हमारा अभी देखें तो EMA से काफी दूर है, तो कोशिश करेगा ये शायद एक बार दोबारा से EMA के पास जाने के और उसको टच करके दोबारा से नीचे कहीं कंटिन्यूएशन अगर उसको फॉल का बनाना है तो कंसीडर करने के लिए। तो मंडे को हो सकता है कि छोटा सा में कोई गैप अप दिख जाए या फ्लैट दिखे, तो कोशिश एक बार प्राइस करेगा EMA के पास जाने के लिए। और RSI भी आप देखो कहां पे है, 20 के पास है, तो ये कोशिश करेगा डाउन साइड रहने के लिए भी एक बार 40 के आसपास या 35-38 के आसपास जाने के लिए। तो छोटा सा वो कमबैक जरूर देखने को मिल सकता है। अब वो चाहे गैप अप के फॉर्म में दिख जाए या फिर बोले कि फ्लैट ओपनिंग होती है तो 20-30-40 पॉइंट ऊपर के साइड मूवमेंट के फॉर्म में दिख सकता है, और गैप डाउन होगा तो शायद बड़ा गैप डाउन ना हो, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर गैप डाउन होता है तो फिर और दूर हो जाएगा प्राइस EMA से, फिर वो ज्यादा पॉइंट्स रिकवर करने की कोशिश करेगा। तो ये लॉजिक अपने माइंड में लेकर चलिएगा एंड इससे भी बहुत ज्यादा आपको हेल्प होगी। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, किस तरीके से हम बिल्ड करते हैं चार्ट्स को देखते हुए। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पॉइंट्स आपके सामने फिलहाल ड्रॉन है, और फिर नीचे जब हम जाते हैं तो दूर और सपोर्ट एक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आई होप कि दिस विल हेल्प। और इसको मैं अगेन प्राइस लेवल के साथ मार्क कर देता हूँ। एंड आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि इस तरीके की वीडियोस एजुकेशनल जो हैं आपके ट्यूटोरियल्स के लिए या स्टडी के लिए मैं बनाता रहूँ। डू कंसीडर वन लाइक प्लीज। एंड सपोर्ट का लेवल देखें अगेन 49,695। सो दिस वाज अ वेरी नॉमिनल एंड बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने इंडिकेटर्स का भी यूज़ कर लिया, प्राइस एक्शन को भी इंक्लूड कर लिया, ऑप्शन चेन को हमने मॉर्निंग में देखा ही था। 2 दिन की छुट्टी, अब सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, तो इसकी वजह से हो सकता है कि प्री ओपन में मंडे में कुछ चेंजेस दिखाई दें, चांसेस हो सकते हैं, बट फिलहाल अभी डायरेक्शन नेगेटिव है। एंड क्या चेंजेस रहेंगे वो, जैसे हमने ये ऑप्शन चेन वीडियो किया था, हम फिर से मंडे को मॉर्निंग में करेंगे। सो वहाँ देख लेंगे कि क्या कॉल राइटिंग के नंबर्स बढ़ रहे हैं, मींस रेजिस्टेंस और बढ़ रहा है, तो फिर और नेगेटिव साइड के मूवमेंट्स देखने को मिले। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि ये जैसे 36 लाइक्स हैं बस, जिसमें से एक मेरा है, आपके से 35 लाइक्स हैं, तो ऐसा मत करिए, अच्छे से लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और स्ट्रैटेजी बंडल डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसके अंदर टोटल 20 स्ट्रैटेजीज हैं, और वो सारी स्ट्रैटेजीज आपको चार्ट पर बैक टेस्टिंग करके अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे आप, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो लोग लर्निंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो कॉम्बो कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें बिगिनिंग से ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाने की कोशिश मैंने की है। अगर आप कहीं से सीख रहे हैं तो फिर वहाँ फोकस करते रहिए, और अगर आप
कोई ऐसा मटेरियल नहीं है, या फिर आप इधर उधर भटक रहे हैं, मीन्स कि स्कैटर्ड वे में है, तो आप स्टेप बाय स्टेप चाहते हैं कि एक जगह कंप्लीट वे में मुझे सीखने को मिल जाए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आई होप कि मैंने पूरी कोशिश की हो इसके अंदर आप सभी लोगों को सिखाने के लिए, और अब वो आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ। सो थैंक यू। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो मन कर चाहे वो कर सकते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ कभी नहीं कर सकते। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे इस पर मैसेज कर सकते हैं 7011292963। होप यू एंड बेस्ट ऑफ लक एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। हो प्रोबेबली कोई अच्छी सी एक वीडियो हम जरूर लेकर आएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो, एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाने की कोशिश मैं करूंगा। टॉपिक आप बताएंगे तभी पॉसिबल हो पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो क्वेश्चन पुटअप करेंगे, जो प्रॉब्लम नज़र आएगी, उस पर मैं फोकस करके एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। नमस्ते।